घर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आंखें खराब ही ना हो? ये एक समय की डाइट है, सुबह शाम इसको करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पेट की जब बीमारियां होती है जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगी, वो सीधा सीधा असर हमारी आंखों में डालती हैं। जिसको कब्ज की शिकायत है उसको 100 बीमारी की जड़ है ये। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं पटियाला के पास पड़ते पिंड बारन में भी हम आए हुए हैं नेचुरल विजन सेंटर। यहां पर डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क आंखों की सभी बीमारियों का इलाज करते हैं और लोग यहां पर दूर दूर से दिखाने आते हैं, इलाज करवाने आते हैं। डॉक्टर साहब का एक फार्मूला है जिससे कि 20 मिनट में आंखों में फ़र्क देखने को मिल जाता है, आंखें ठीक होने लग जाती है। आइए हम जानते हैं, मरीजों से बात करते हैं कि क्या ये 20 मिनट वाला फार्मूला सच में कारगर है। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कौन कौन सी आंखों की बीमारियों का इलाज करा जाता है? यहाँ कैटरेक्ट के बिना तकरीबन हर बीमारी का इलाज होता है। आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है, मेडिसिन से। पिछली वीडियो में हम काला मोतिया के बारे में बात कर रहे थे। अगर किसी को काला मोतिया हो गया हो तो वो कितने ठीक होने का लग जाएगा यहाँ पे आएगा तो? काला मोतिया जहाँ तो होता नहीं, जहाँ हो जाता नहीं, ठीक है जी। उस प्रॉब्लम से आँखों का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। आँखों का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और निगाह डैमेज होती जाएगी, निगाह का लॉस होता जाएगा। और किसी को भी ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो, उसको समय से अपने आँखों में जहाँ से भी वो इलाज करा रहा है उसको आँखों में जो एलोपैथी मेडिसिन आती है वो डालनी चाहिए, जिससे उनकी आँखों का प्रेशर ना बढ़े। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की निगाह कमज़ोर हो जाती है, तो वो ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से उनकी निगाह कमज़ोर होती है? उसके ज़्यादातर कारण तो आजकल टीवी, मोबाइल यानी डिजिटल ज़माना है, जिसके कारण लैपटॉप वगैरह ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं बच्चे, उससे उनकी निगाह दिन ब दिन घटती जा रही है। आँखों को ठीक करने के लिए घर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आँखें खराब ही ना हो? जैसे हम सुबह सुबह उठकर अपनी मुंह की लार आँखों में डाल सकते हैं। पहले वाली जो सुबह उठने से पहले वाली लार होती है, आँखों में डालने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर छोटा नंबर हो तो उतर भी जा सकता है वो। और क्या क्या कर सकते हैं हम? और इसके अलावा जैसे अपना आंवला रस होता है, आंवला रस 4 चम्मच, गाजर का जूस 1 गिलास और पालक का रस कप का चौथा हिस्सा, ये एक समय की डाइट है। सुबह शाम इसको करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। और जो अपना ज्वाइंट का जो पहला फिंगर है, 50-60 बार सुबह और 50-60 बार शाम को इसको प्रेस करना है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और ये आंखों को रोटेट करना है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। और जहाँ जहाँ जैसे हम सिंपल भाषा में पुड़पुड़ियों बोलते हैं, दर्द करती जैसे बोलते हैं, जहाँ से प्रेस करना है 50-60 बार सुबह और शाम। इससे भी आंखों की रोशनी में काफ़ी इजाफा होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि हरे पत्तों का जूस भी आंखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्या सच में हरे पत्तों का जूस पीने से आंखों में फ़ायदा होता है? हाँ, आंखों के लिए कोई भी हरी चीज़ जैसे घास पर चलना, गाजर का जूस, पालक का रस, आंवले का रस, ये लेने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, और क्या क्या लोगों को सावधानियाँ आप बताना चाहोगे अगर किसी को आंखों की परेशानी हो गई है तो? आंखों की किसी को परेशानी, पहले तो उसको अगर रोशनी कम होगी तो उसको चश्मा लगाना चाहिए। और जैसे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उसको समय से, या किडनी की प्रॉब्लम आ गई है, उसको उसका इलाज समय से कराना चाहिए। और बीपी और शुगर की टैबलेट समय से खानी चाहिए, जो उनको जो उसका कंट्रोल स्थिर बना रहे। और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां आंखों में सीधा सीधा फ़र्क डालती हैं? मैं तो बीपी, शुगर, किडनियाँ की प्रॉब्लम होगी, ये अगर बढ़ेगा, जैसे क्रिएटिनिन बढ़ गया, लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इससे आंखों की रोशनी खराब होगी। डॉक्टर साहब, एक 20 मिनट का फार्मूला आपका जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, कई सारे मरीज उससे ठीक हुए हैं और उन्होंने बताया कि 20 मिनट वाला फार्मूला आपने डाला उनकी आंखों में और सीधा 20 मिनट के बाद उनकी आंखों में फ़र्क देखने को मिल गया, निगाह ठीक होने लग गई। तो वो 20 मिनट का फार्मूला क्या है? वो ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से बने हुए मेडिसिन है। जैसे कोई पाउडर फॉर्म में मेडिसिन बनाता है, ये आई ड्रॉप्स की शक्ल में यानी कि लिक्विड फॉर्म में, और ये आंखों में डालने से रोशनी पहले ही दिन से बढ़ने लग जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि पेट की जब बीमारियां होती है जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगी, वो सीधा सीधा असर हमारी आंखों में डालती हैं, क्या सच में डालती हैं असर?
बिल्कुल जी, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही 100 बीमारी की जड़ बोलते हैं, हमारे फादर साहब बताते थे। हमारे फादर साहब जब हम छोटे थे हमें बताते थे, जिसको कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन आज बोलने लग गए हम इंग्लिश में, वो बोलते हैं जिसको कब्ज़ की शिकायत है उसको 100 बीमारी की जड़ है जे। पेट साफ़ होना चाहिए जो उससे गैस ना बने और हमारे बीपी ना बढ़े। बीपी बढ़ेगा तो फिर आंखों में इफेक्ट पड़ेगा। आजकल लोग कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण खाते हैं, तो क्या त्रिफला चूर्ण का इनडायरेक्टली आंखों पर भी असर होता है? बिल्कुल जी, हर्ड बेड़ा आंवला इसका भी खाने से रोशनी बढ़ती है और इसको रात को भिगोकर सुबह उसके साथ आंखों को धोने से भी रोशनी बढ़ती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे जो 2 नंबर हैं हम आपको देंगे। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वो फ़ोन करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ का क्लिनिक का एड्रेस भी बता दीजिए आप। हमारा एड्रेस है सरहंद, पटियाला से जो फतेहगढ़ साहब सरहंद रोड जाता है, सरहंद रोड के ऊपर विलेज बारन आता है। ये अब पटियाला में ही आ गया है। पटियाला का फर्स्ट गांव में पहला गांव है, उसमें भारत पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने और साथ में महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी है, उसके साथ ही हमारा जी सेंटर है। तो जिसने भी आना हो हमारे साथ फ़ोन पर संपर्क करके आ सकता। और मेरी सभी को बेनती है, अगर किसी को सफ़ेद मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट की, वो हमारे पास ना आए, उसका ऑपरेशन ही होगा। और मैं सभी देखने वाले को, जितने भी श्रोते हैं सभी को नमस्कार करता हूं और जो हमारे पास आते हैं ठीक होते हैं, परमात्मा का मैं धन्यवाद भी करता हूं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।